ठीक है, ये बताइएगा काशिफ के जो लाहौर के हलकों की अगर हम बात करें 117, 18, 19, 20, 21 तक जो है, इवन 23 जो हलके हैं, ये अभी तक जो सियासी पंडित्स हैं या जितनी कैलकुलेशंस की गई हैं प्लस माइनस की गई हैं, नून लीग का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई देता है। दो हलके जो हैं, जो 130 है जहाँ पे यास्मीन राशिद कंटेस्ट करेंगी, या जो 127 है जो नई अट्रैक्शन है पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो यहाँ से इंतखाबात लड़े हैं, डू यू थिंक कि यहाँ पर कुछ टक्कर होगी या ये भी बड़ा क्लीन ईजीली ये हलके जीते जाएंगे? नवाज शरीफ 11 साल बाद इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टफ टाइम होगा या इजीली वो उनके लिए भी मामलात रहेंगे? अच्छा अली, मैं आपको ये बताऊं जी, जो 130 हल्के की बात नवाशी वाले हल्के की बात की है, तो ये इनका महफूज तरीन हल्का है। वो यहाँ से वहीद आलम को लड़ाते हैं, वो काना के थे, वहाँ से लड़ते थे, वहाँ से लेके यहाँ आए, तब भी वो जीत के यहाँ पे आके। तो जो कायद है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी सोच के ये हल्का डिसाइड किया कि उनके लिए ये महफूज हल्का रहा, और हमेशा जो है वो उनके कैंडिडेट्स यहाँ से जीतते रहे, इसलिए यहाँ से तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई ऐसा इबाम नहीं कि उनको कोई मुश्किलात पेश आएंगी। दूसरी तरफ जानिब हल्का रह गया 127, जहाँ से बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं और अता तारर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से हैं। ये अच्छी बात है कि आप दीगर सूबों में जाके इलेक्शन लड़ें। उनकी वालदा मुहतरमा ने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा, और उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। लाहौर से इलेक्शन लड़ना एक एजाज़ भी है। यहाँ से जो सियासी तहरीकें हैं उन्होंने जन्म भी लिया, और इससे ये एक आप कौमी लीडर के तौर पे भी उभरते हैं। और मैं तो ये समझता था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी दीगर सूबों के अंदर से किसी से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। एक फेडरेशन की अलामत होती है, हार जीत एक अलहदा बात है, लेकिन जहाँ तक बिलावल की बात है, उनके लिए ये एक मुश्किल हल्का साबित होगा। और बज़ाहिर तो ये अभी तक यही नज़र आता है कि वो यहाँ से जीतना उनके लिए कोई आसान नहीं होगा, और ये सीट भी मुस्लिम लीग नून जो है वो ले जाएगी, जबकि उन्होंने बड़ी कोशिश की है। यहाँ पे अगर हम माजी में देखते हैं, इसी सीट के ऊपर जो है वो उनके असलम गिल लड़े थे, जब परवेज़ मलिक की जो डेथ हो गई थी, तो उनकी मिसेज यहाँ से शाइस्ता परवेज़ मलिक जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुई थी। तब भी पूरी सिंध से आके जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे, और मेरे ख्याल में कमो बेश कोई 31-32 हज़ार वोट जो हैं असलम गिल ने लिए थे, और इस पर वो बहुत खुश थे कि एक रिवाइवल है, जहाँ वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी का 2-4-5 हज़ार के अंदर रह गया था लाहौर में। वहाँ पे वो 30-32 हज़ार से ऊपर जो है वोट हासिल कर पाए। तो अगर आज 50-60 हज़ार के करीब अगर वोट बिलावल भी हासिल कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा उनके लिए होगा। अब इसमें ये देखना है कि मतलब जो आप बिलावल की जीत अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि मैं ये कह रहा टफ हूँ टाइम होगा? तरीके मुश्किल है। तरीके में नाजुल कुरान ने भी वहाँ पे उनकी सपोर्ट का ऐलान किया, क्योंकि देखें मॉडल टाउन वाक़े के बाद जो था, आसानी के बाद वो मुस्लिम लीग नून को तो वोट नहीं दे रहे, और उस हल्के के अंदर तरीके में नाजुल कुरान के जो लोग हैं उनका भी काफ़ी वोट बैंक है। लेकिन ये वोट बैंक तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी था, जब शाइस्ता परवेज़ मलिक जीत गई थी। तो इसलिए माजी को देखते हुए तो यही नज़र आता है कि उनके लिए ये हल्का काफ़ी टफ साबित होगा।